जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेयर एंड लाभांश यानी कि शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, व्यक्ति नहीं समझ पाता, स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। तो आपको एक इजी मेथड के द्वारा यहाँ पर इजी तरीके से सारी चीजें बता दी जाएंगी और सारे सवाल भी कराए जाएंगे, ताकि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टॉक और पूंजी से। दोस्तों एक बात बता दें, ये चैप्टर कठिनाई इसलिए लगती है क्योंकि आपके जीवन से ये जुड़ी हुई नहीं है, आप कभी इसको पढ़े नहीं है। ज्यादातर आप लाभ हानि और ये चक्रवृद्धि ब्याज ये सब चीजें पढ़े हैं, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज सारी चीजें पढ़े हैं, उसी तरीके से ये भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। आपको अभी आप बताएंगे, दिखाएंगे सब चीज करके। तो आपको शेयर और लाभांश में बहुत ही दिक्कतें जो भी आती हैं वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इस वीडियो को अगर पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को लिखने की तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा लास्ट में, और सब चीजें आसानी से दोबारा पढ़ लीजिएगा रिवीजन के तौर पर। शुरू करते हैं स्टॉक और पूंजी से। दोस्तों स्टॉक और पूंजी क्या होता है? जैसे हम कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी, उसमें पैसों की आवश्यकता होती है कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो जो धन होता है, जिस धन की आवश्यकता होती है उसे ही पूंजी कहते हैं। जैसे कंपनी चलाने हैं तो जिस धन की आवश्यकता होती है उसे पूंजी या स्टॉक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है शेयर एवं शेयर होल्डर। तो ये क्या होता है, शेयर क्या होता है? जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारा धन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपके पास उतना धन नहीं है और आप कंपनी स्टार्ट भी करना चाहते हैं, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप 2 4 या 10 20 लोगों का ऐसा ग्रुप डिसाइड करेंगे या ढूंढेंगे कि अपने आपके कंपनी में वो पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे पैसों की टुकड़ों में शेयर वो कहलाते हैं, यानी कि पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसे संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे बराबर मूल्य की इकाइयों में, यानी बराबर मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक इकाई को एक शेयर कहते हैं। प्रत्येक इकाई को छोटी छोटी इकाइयां बांटा हमने, उसमें प्रत्येक इकाई एक शेयर कहलाएगी। और जो दोस्तों शेयर खरीदता है, यानी कि हम शेयर में पैसे कुछ टुकड़ों को शेयर में बांटे। शेयर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें मोहर, साइन, मोहर सब चीज लगा होता है कंपनी के द्वारा, जो कंपनी का मालिक होता है। अगर आपको मान लीजिए पैसे चाहिए होंगे तो वो आप शेयर दिखा के ही पैसे ले पाएंगे। तो एक सर्टिफिकेट होता है। तो जो शेयर खरीदता है उसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं या शेयर धारक भी कहते हैं। तो ये आपका हुआ शेयर और शेयर धारक। अब लाभांश क्या है दोस्तों? डिविडेंड क्या है? लाभांश को हम शाब्दिक अर्थ से पढ़ लेंगे कि लाभ प्लस अंश। लाभ मतलब जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, अंश मतलब हिस्सा या टुकड़ा। तो जो भी आप कंपनी चला रहे हैं, कंपनी आप चला रहे हैं तो आपको कंपनी चलाने में कुछ मुनाफा हुआ, तो लाभ के कुछ हिस्सा आप, जो आपके शेयर खरीदे हुए व्यक्ति हैं, आपके शेयर खरीदा है किसी ने, तो लाभ का कुछ हिस्सा आप उन्हें देते हैं, वही लाभ का अंश वो लाभांश कहलाता है। तो देखिए, कंपनी द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ में से कुछ भाग शेयर धारकों में बांट दिया जाता है। यानी वार्षिक लाभ पर ही, देखिए वार्षिक स्थिति पर ही करेंगे, ये नहीं कि छमाही पर देने लगे। वार्षिक लाभ पर कुछ भाग शेयर धारकों में बांट दिया जाता है, यानी जो शेयर खरीदते हैं इसे ही लाभांश कहते हैं। यह हमेशा अंकित मूल्य पर प्रतिशतता के दर पर के रूप में दिया जाता है। यानी ये हमेशा जो आपका शेयर, जो लाभांश है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जो शेयर का अंकित मूल्य है उसी पर दिया जाता है। अब आते हैं प्रत्यक्ष या अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य या प्रत्यक्ष मूल्य क्या होता है? तो शेयर सर्टिफिकेट पर छपे मूल्य को या जितने रुपए के शेयर कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो शेयर शुरुआत में जो कंपनी शेयर का डिसाइड करती है रेट, वही शेयर का वास्तविक मूल्य होता है, यानी अंकित मूल्य होता है, जो कंपनी द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है पहली बार, और लिख के सर्टिफिकेट पर दे दिया जाता है कि एक शेयर इतने रुपए का। तो लगभग 100 रुपए का शेयर माना जाता है। अब बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार में जिस मूल्य पर कोई शेयर खरीदता अथवा बेचता है तो उसे ही शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। यानी कि शेयर का मूल्य
जो बाजार में चल रहा है खरीदने पर या फिर बेचने पर, वही बाजार का मूल्य होता है। अब आपको बता दें इन दोनों में एक दो अंतर है। जैसे कि ये जो आपका है प्रत्यक्ष या अंकित या वास्तविक मूल्य, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलता नहीं है। लेकिन जो आपका बाजार मूल्य है ये कभी घट भी सकता है या कभी बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा फिक्स रहता है वास्तविक मूल्य, ये घटता या बढ़ता रहता है। अब दलाल या दलाली क्या होता है? जैसे कोई शेयर आप मान लीजिए बेचना चाहते हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, बेचना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास 10-20 लोग हैं, ठीक है, आपने उनको दे दिया शेयर, अपने बेच दिए। अब वो जो 10-20 व्यक्ति हैं वो भी अपना शेयर मान लीजिए दूसरे को देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो वो बेचते वक्त कई लोग ऐसे होते हैं, बीच में एक दो व्यक्ति मिल जाते हैं कि आपके शेयर दूसरे से बेच दे। तो ये क्या होते हैं? दलाल। वो आपसे भी पैसे लेते हैं और जिनसे बेचते हैं उनसे भी कुछ पैसे लेते हैं। तो ये क्या होता है? दलाल यही काम करते हैं, शेयर को आपके बेचने में मदद करते हैं, जिससे उनको भी लाभ मिलता है। और वो क्या होती है? दलाली। जो रुपए लाभ मिलते हैं उनको, उसे हम दलाली कहते हैं, और जो दलाली करता है उसे हम दलाल कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपको बताएं कि जैसे कोई शेयर है, ये मान लीजिए शेयर है, तो आपको बता दें ये शेयर 3 प्रकार से हो सकता है। या तो बराबर होगा, कब? अंकित मूल्य, जैसे मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य के बराबर शेयर का मूल्य हो सकता है, या कभी बढ़ सकता है या घट सकता है। जब मान लीजिए बराबर रहता है तब हमारा एट पार बोलते हैं। जब मार्केट वैल्यू के बराबर होता है शेयर का मूल्य, तब क्या होता है? एट पार होता है। जब ऊपर हो जाता है, जब मार्केट वैल्यू से ऊपर इसकी वैल्यू जाती है शेयर की, तब प्रीमियम होता है। प्रीमियम, या फिर एबव, आर एबव पार हो जाता है, इसको पार बोलते हैं। या फिर आपका क्या हो जाता है? जब नीचे वैल्यू जाती है, जब नीचे वैल्यू जाती है तब क्या हो जाता है? बिलो पार, या फिर आपका हो जाता है डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। इसको हम बट्टा बोलते हैं या छूट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको एट पार को बोलते हैं समतोल मूल्य, समतुल्य होता है इसलिए समतोल मूल्य इसको बोलते हैं। प्रीमियम क्या होता है? आपका अधिमूल्य होता है, अधिमूल्य। ये हमेशा ये बात पॉइंट याद रखिएगा, अधिमूल्य क्या होता है। और बट्टा, या फिर इसको आप कह सकते हैं अवमूल्य, बट्टा भी बोल सकते हैं या अवमूल्य भी बोल सकते हैं, अवमूल्य। जब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समतुल्य क्या लिखा है, शेयर के विक्रय मूल्य को हम क्या कह सकते हैं? समतुल्य मूल्य कह सकते हैं। जब विक्रय मूल्य के बराबर अंकित मूल्य हो जाए तब समतुल्य मूल्य हो जाता है, ये वाला, ठीक है। और जब आपका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से बड़ा हो जाता है तो उसे अधिमूल्य बोलते हैं, जो कि ये है प्रीमियम। और जब विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा हो जाता है तो अवमूल्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए में है, 100 रुपए में शेयर है, अगर ये शेयर 120 रुपए में बिक रहा है तो क्या आपका हो जाएगा? अधिमूल्य हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपया इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम में चला जाएगा। अब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का ही बिका, तब क्या हो जाएगा? आपका एट पार हो जाएगा, यानी समतुल्य मूल्य हो जाएगा। अब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर जो है वो 90 रुपए का बिक रहा है, यानी कि कुछ पैसे 10 रुपए कम में बिक रहा है। जब कम में होता है तो आपका क्या हो जाता है? अवमूल्य हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो आपको सवाल आपको बता देते हैं, सवाल समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए वाले शेयर में 1500 रुपए लगाता है। जब उसका मूल्य 12.30 हो जाता है, यानी 12.30 हो जाता है, तो उसे बेच देता है। तो उसको कितना लाभ होता है? 10 रुपए वाला था, 12.30 का बेचा, यानी लाभ हुआ।
तो कितने का लाभ हुआ है। एक शेयर पर हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पूरे शेयरों पर निकालना है। तो पहले शेयर की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम लाभ निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे शेयर की संख्या? जिस रेट में हमने शेयर खरीदा है उस रेट पर ही हम शेयरों की संख्या निकालेंगे। अंकित मूल्य पर निकाल रहे हैं तो अंकित मूल्य के हिसाब से निकालेंगे शेयरों की संख्या। अगर हम बाजार मूल्य पर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो हम बाजार मूल्य पर शेयरों की संख्या निकालेंगे। यहां पर हम अंकित मूल्य पर देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि 10 रुपए में खरीदे गए, चूंकि 10 रुपए में खरीदे गए शेयरों की संख्या, खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर 1। यहां पर लिखा नहीं है दोस्तों, प्रति शेयर कहीं नहीं लिखा मिलेगा। बस आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति 10 रुपए वाले शेयर लिखा है, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का हुआ यहाँ पे। तो एक शेयर 10 रुपए में, इसलिए 1 रुपए में शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/10। इसलिए कितने रुपए में? 1500 रुपए लगा रहा है तो 1500 रुपए में शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/10 गुणे 1500। अब एक जीरो कटा, 1500 था, एक जीरो काटे हम, बचा क्या? 150। एक जीरो कट गया, 150 रुपए, 150 शेयर हो गए। यानी कि 1500 रुपए में 150 शेयर होंगे। यानी कुल शेयर कितना आ जाएगा? कुल शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। एक शेयर पर हम देखेंगे, एक शेयर पर लाभ कितना हो रहा है। एक शेयर पर लाभ हम पहले निकालेंगे, पर लाभ, उसके बाद हम सारे शेयरों पर लाभ निकाल लेंगे। एक शेयर पर लाभ हम देखेंगे, पहले 10 रुपए का था पहले शेयर, उसने बेचा 12.30 का। यानी कि 10 रुपए की चीज 12.30 का कोई चीज बेचो आप, तो क्या कैसे लाभ निकालते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य, बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य। ये लिखा नहीं होगा अंकित मूल्य कहीं, या वास्तविक मूल्य, ये आप खुद समझ जाएंगे देखने से ही प्रश्न। तो यहाँ पर बाजार मूल्य कितना था? 12.30 माइनस अंकित मूल्य 10, तो लाभ कितना हुआ? 2.30 रुपए। इतने रुपए का लाभ हुआ एक शेयर पर। तो बताइए शेयर कितने हैं? चूंकि इतने रुपए, इतने एक शेयर पर इतने का लाभ, तो 150 शेयर पर कितना हो जाएगा? 150 शेयर पर, इसलिए 150 शेयर पर लाभ कितना हो जाएगा? 2.30 इंटू 150। तो इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर दशमलव है, इसको हटाएंगे, बटे में 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। एक जीरो काटा यहाँ से, एक जीरो इसको काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 15, अब एक जीरो ये भी कटेगा, ये भी काट देंगे। 15 तिया 45, 23 गुणे 15 आएगा, इसको गुणा करेंगे। 15 तिया 45, 45 का 5 हासिल 4, 15 दूना 30, 4 34। यानी इतने रुपए आपका लाभ होगा। यानी 150 शेयरों पर इतने रुपए वो लाभ कमा रहा है दोस्तों। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। तो आगे हम देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 12.50 यानी 12.5 रुपए का बिक रहा है। बताइए एक मनुष्य 2500 रुपए कितने शेयर खरीद सकता है? 2500 रुपए में कितने शेयर खरीद सकता है? तो ऑब्वियसली है कि हम अंकित मूल्य पर नहीं शेयर खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर हम बाजार मूल्य पर शेयर खरीद रहे होंगे, क्योंकि 10 रुपए वाले शेयर बेच रहा है ना बाजार में 12.50 का, 12.5 में बेच रहा है। तो ये कितने रुपए में, 2500 रुपए में कितने शेयर खरीद पाएगा, ये हमें निकालना है। तो शेयरों की संख्या हम निकालेंगे। चूंकि 12.50 रुपए में खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर
एक 12.50 यानी 12.5 रुपए में शेयर कितना खरीदता है? एक खरीदता है। इसलिए 1 रुपए में कितने शेयर खरीद लेगा? 1/12.50। ठीक है, इसलिए ये एक एक नियम हम लगा रहे हैं जैसा बचपन में हम पढ़ते आए हैं। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। 2500 रुपए में हमें निकालना है, तो 2500 रुपए में शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/12.50 इंटू 2500। ठीक है, अब यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। अब 1 जीरो यहां से काटा हमने, 1 जीरो यहां से काट दिया। 125 एक कम 125, 125 दूना 250, 100 गुणे 200, 100 गुणे 2 इंटू यानी कि 200 शेयर, यानी 2500 रुपए में कितने शेयर खरीदेगा? 200 शेयर खरीदेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे तीसरा। आपको जिस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे ले लिया करिए, या फिर आप दोबारा भी उसे देख के समझ सकते हैं स्किप करके। आइए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल आपका कह रहा है एक कंपनी के 100 रुपए वाले शेयर 80 रुपए में बिक रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर घाटा हो रहा है भाई। घाटा कैसे हो रहा है? 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपए में बेच रहा है, यानी घाटा होगा, यानी क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 शेयरों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम हानि और लाभ नहीं निकाल रहे हैं, केवल हमें 20 शेयरों का मूल्य निकालना है। 80 रुपए में शेयर बिक रहा है, तो एक शेयर 80 रुपए में बिक रहा है, तो 20 शेयर का मूल्य निकालना है। तो चूंकि एक शेयर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 80 रुपए। 80 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपए में बेच रहा है, तो बताइए 20 शेयर कितने का मिलेगा? तो एक शेयर 80 रुपए में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर 20 शेयरों की मूल्य बताना है, तो 80 गुणे 20 हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। 8 दूनी 16, 1600 रुपए में आपको 20 शेयर मिल जाएगा। ये कौन सा है? तीसरा हो गया। चौथा सवाल आपका क्या है? किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 5 रुपए बट्टे पर मिलता है। यहाँ पर एक बात समझनी है कि बट्टा यहाँ लिखा है और 25 शेयरों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 50 रुपए वाला शेयर 5 रुपए के बट्टे पर मिल रहा है। बट्टा मतलब छूट, यानी कि डिस्काउंट। तो 5 रुपए का डिस्काउंट हो जा रहा है, तो शेयर कितने का हो जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि एक शेयर का मूल्य कितने का है? एक शेयर का मूल्य बराबर कितने का होगा? 50 माइनस 5, क्योंकि 50 का शेयर था लेकिन 5 रुपए छूट हो गई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 रुपए। एक शेयर का मूल्य 45 रुपए है, इसलिए कितने? 25 शेयरों का मूल्य बताना है। तो 25 शेयरों का क्या हो जाएगा? 25 गुणे या 45 गुणे 25 कह दीजिए, 45 गुणे 25। तो इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25 पंजन 125, 25 का 5 12, और 25 चौकू 100 और 12 112, यानी कि 1125 रुपए 1125 रुपए लगेंगे 25 शेयर खरीदने में। ये आपका चौथा सवाल का आंसर है। चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल आपका पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 1200 रुपए 10 रुपए वाले शेयर में लगाता है, यानी 10 रुपए का शेयर जब बिक रहा था तो उसने 1250 रुपए लगाए हैं। तो अब बताइए उसका भाव कम हो जा रहा है, बाजार में उसका भाव 9.50 हो गया, तो बताइए उसे बेच देता है तो उसे कितना हानि हो रहा है। अब भाई यहाँ पर देखिए घाटा है, मामला बिगड़ रहा है, घाटा हो गया है। 10 रुपए का शेयर था, 9.5 रुपए का हो गया है। 9.5 रुपए यानी कि 98 का यहाँ पर घाटा हो रहा है। अभी देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हानि निकालना है, तो एक पर हमने 98 निकाल लिया, यानी 50 पैसा हानि निकाल लिया, लेकिन सभी शेयरों पर कितना हानि हुआ है ये निकालना है। तो यहाँ पर हम सभी शेयर कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे कि 10 रुपए में एक शेयर, चूंकि
10 रुपए में 10 रुपए वाले में से पैसा खर्च कर रहा है, 10 रुपए का जब शेयर था तब, इसीलिए यहां से शेयर की संख्या निकालेंगे। 10 रुपए में खरीदे गए शेयर की संख्या, गए शेयर बराबर कितने, 1। 10 रुपए में 1 शेयर खरीदा गया, इसलिए 1 रुपए में कितने शेयर हो जाएंगे, 1/10। इसलिए भैया 1250 में 1250 रुपए में कितने शेयर हो जाएंगे, 1/10 गुणे 1250। ठीक है, 0 0 कटा, 125 आ गया। शेयर कितने हुए, टोटल शेयर 125। जी हाँ, टोटल शेयर कितने हो गए, 125। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हानि कितना हो रहा है। तो एक शेयर पर हम यहाँ पर हानि देखेंगे, एक शेयर पर कितना हानि हो रहा है, एक शेयर पर हानि कितना हो रहा है। 10 रुपए का शेयर था, हमने 9.50 का बेच दिया है, तो कितने का हानि हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य माइनस यानी बाजार मूल्य। तो अंकित मूल्य से बाजार मूल्य घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50 रुपए। इतने का हानि एक शेयर पर हुआ है, चूंकि एक शेयर पर हानि इतने रुपए का हुआ है, इसलिए कितने 12, यहाँ पर टोटल शेयर कितने हैं, 125 शेयर पर कितना हानि हो जाएगा, 0.50 इंटू 125। 125 यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 संख्या थी, 1 0 काटा, 1 0 काट दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 0 काट दिया, 1 0 काटा, फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1 में लगेगा नहीं तो दशमलव लगा देंगे, तो 2 पंचे 10 ऐसे लगा देंगे। तो 62.50 रुपए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 125 शेयर बेचने पर 62.5 रुपए का हानि हो रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं कुछ और सवाल इससे रिलेटेड। अब कुछ सवाल और भी दिए हैं, उनको भी बता देते हैं आपकी किताब में जो है। तो यहाँ पर आप देखिए छठा सवाल, यानी कि दूसरा सवाल आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बुक में, ये दूसरा है नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं। एक कंपनी के 4% के 50 रुपए वाले शेयर बाजार में 45 रुपए में बिक रहे हैं। बताओ खरीदने वाले को अपने धन पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है। प्रतिशत ब्याज निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो हर क्वेश्चन में शब्दों को देखकर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है कि अंकित मूल्य 50 रुपए है, लेकिन वो 45 रुपए में बिक रहा है। हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे अंकित मूल्य पर 4% का उसे लाभ मिल रहा है। तो लाभ आपको पहले निकालना होगा। तो लाभ कितना निकल रहा है, लाभ बराबर 50 रुपए का 4%। ठीक, तो 4% हो गया 50 रुपए का। तो रुपए का मतलब होता है गुणा 4 और प्रतिशत मतलब 100 बटे में। तो 50 एकम 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो लाभ कितना हुआ, 2 रुपए का लाभ हो रहा है इससे। ठीक है, तो बिक रहे हैं। अब बताइए कि अपने धन पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो हम हमेशा ब्याज प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ब्याज प्रतिशत का फार्मूला आपका होता है कि लाभ गुणे 100 बटे बाजार मूल्य। यहाँ पर देखिए ये अंकित मूल्य है 50 और बाजार मूल्य क्या है 45। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूला बन जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो प्रतिशत ब्याज कितना आएगा, लाभ कितना है 2 गुणे 100 बटे बाजार मूल्य कितना है 45। अब काटेंगे 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूनी 10 20, 20 दूनी 40 ऊपर हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 40 को भाग करेंगे तो 9 चौक 36 बटा 4, यानी 4 सही 4 बटे 9।
ठीक है, 4 सही 4/9% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत ब्याज आपका निकल आएगा। सातवां आपका क्वेश्चन दिया है, सातवां है एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर बाजार में 5.5 रुपए प्रीमियम पर मिलता है। प्रीमियम मतलब क्या होता है, अभी बताया था ऊपर कि अधिमूल्य होता है, अधिमूल्य यानी अधिक मूल्य पर मिलता है। तो आप बताइए कि जो शेयर का मूल्य है वो कितना हो जाएगा। शेयर का मूल्य, शेयर का बाजार मूल्य कह सकते हैं, बाजार मूल्य कितने का हो जाएगा, 20 रुपए था उसका अंकित मूल्य और 5.50 अधिमूल्य पर मिल रहा है। अधि मतलब अधिक, 5.50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.50 रुपए आएगा एक शेयर का मूल्य। अब यहाँ पर कह रहा है 100 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, तो जो बाजार मूल्य होता है उसी पर हम शेयर का मूल्य निकालते हैं। तो 100 शेयर, अब बताइए एक शेयर कितने रुपए में मिलता है, एक शेयर कितने रुपए में मिलता है, एक शेयर कितने रुपए में, 25.50 रुपए में मिलता है। ठीक है, अब कह रहा है 100 शेयर बताइए कितने में मिलेगा, तो हम 100 शेयर निकाल देंगे 25.50 गुणे 100। ठीक, एक शेयर इतने में मिल रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100 शेयरों की रुपए आ जाएंगे, तो गुणा करेंगे तो 50 रुपए आ जाएंगे। 100 रुपए के 100 शेयरों के रुपए कितने बनेंगे, 2550 रुपए। ठीक है, आगे आठवां क्वेश्चन है एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर बाजार मूल्य 19.30 रुपए यानी 30 रुपए हैं, तो 2412.50 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 20 रुपए का मतलब केवल नहीं होता है कुछ अंकित मूल्य का। हम हमेशा जब भी संख्या निकालते हैं, शेयरों की संख्या निकालते हैं, तो बाजार मूल्य हमें मालूम होना चाहिए और कुल रुपए मालूम होना चाहिए। तो बाजार मूल्य से कुल रुपए को हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका शेयरों की संख्या आ जाएगी। तो शेयरों की संख्या, फार्मूला आप बना सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। हालांकि हम एक एक नियम से अभी इसको लगाएंगे, तो एक एक नियम से सारे क्वेश्चन लगाए हैं उसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन आप फार्मूला अगर बना के लिखना चाहें, डायरेक्ट आंसर लाना चाहें, जैसे कई बार ऑप्शनल होते हैं तो समय नहीं होता, डायरेक्ट हम लगाते हैं, तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बाजार मूल्य लिखेंगे, बाजार मूल्य, और यहाँ पर आपका टोटल रुपए होगा यानी कि कुल धनराशि, कुल धन राशि। ठीक, तो यहाँ पर कुल धनराशि आपका कितना है ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, कुल धनराशि। अब हालांकि यहाँ पर शेयरों की संख्या निकालनी है, कुल धनराशि कितनी है 2412.50 और बाजार मूल्य कितना है 19.30। तो यहाँ से दशमलव हटाए, ये भी दशमलव हटाए, एक जीरो काटा, ये एक जीरो काटा। अब ये किसी से कटेगा नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर देना नहीं चाहिए था डीएलएड में, लेकिन दे दिया है तो आप करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, भाग करेंगे, 193 से भाग कर देंगे किसको, 24 12 5 को। ठीक है, कितने बार करेंगे, देखिए तीन संख्या यहाँ, तीन संख्या तो एक बार हो जा रहा है, तो एक बार करेंगे 193 लिख देंगे। आप घटाएंगे, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 से 9 घटेगा नहीं, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब ये दो संख्या हम उतार लेते हैं, जैसे बचपन में करते आए हैं वैसे करेंगे। अब देखिए क्या कितनी बार लग जाएगा, 2 बार लगेगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18 हासिल आए 1, 2 एकम 2 1 3। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 6, फिर यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो 1 हासिल यहाँ से ले लेंगे, तो कितना बचेगा 17 में से 8 गया तो 9। अब यहाँ कितनी बचा, यहाँ पर 5 बचा था उसको भी उतार लिए, फिर आप भाग देंगे तो लगभग 5 लास्ट में है, तो 5 से हम करेंगे, तो 5 तिहाई 15 और 5 5 9 45, 45 1 46 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, ये आपका कट गया। तो 125 क्या हो जाएगा आपका, 125 शेयर हो जाएंगे। शेयरों की संख्या हमें निकालनी थी, तो यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको काट देंगे तो 125 आ जाएगी, यानी कुल शेयरों की संख्या कितनी आ जाएगी 125।
ठीक है, शेयर कितने मिलेंगे आपको, इतने रुपए में 125 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका है जो 2017 में पूछा गया है, वो क्या है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश हमेशा आपके अंकित मूल्य, आपको जैसा बताए थे अंकित मूल्य पर मिल जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन, अगर ऑप्शनल होगा तो उसमें 3 ऑप्शन, अगर कोई 3 ऑप्शन मिल जाए तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। कौन सा, वास्तविक मूल्य या अंकित मूल्य या प्रत्यक्ष मूल्य। ये तीनों, अंकित मूल्य दिया हो या प्रत्यक्ष मूल्य दिया हो या वास्तविक मूल्य दिया हो, तो वहां पर आप लाभांश शेयर के किस मूल्य पर मिलता है, तो इन तीनों पर किसी एक में ऑप्शन मिल जाए लगा दीजिए। अगर ये ऐसे ही आता है आपका 1 नंबर में, तो आप डायरेक्ट यहाँ अंकित मूल्य भी लिख सकते हैं या प्रत्यक्ष मूल्य पर या फिर वास्तविक मूल्य पर लिख सकते हैं कि लाभांश शेयर के वास्तविक मूल्य पर या अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ना करिएगा अगर आपको पसंद ना आए, लेकिन वीडियो जरूर यहाँ तक देखें तो आपको हो सकता है अच्छा लगा होगा, तभी यहाँ तक आए हैं। जय हिंद, जय भारत।